महंगाई के सताए अवाम को बिजली का झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट के सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया। कमर्शियल, ज़राई और बिल्क सारिफीन के लिए भी बिजली मजीद महंगी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा। रवा माह से ही कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा मंजूर। फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक पहुंच जाएगा। सुनेताद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट को दूसरे रोज भी इजलास। सदारत चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तिजारत हुजम $100 मिलियन है। ये हमारी दोस्ती का आगाज़ नहीं, तिजारती हुजम में इजाफा करना है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। हमारी सोच यकसा, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। तमाम अहम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सदर इल्हाम अलियव ने कहा, दिफाई सनत में दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाक चुमन दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। कई मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत। सदर इल्हाम अलियव सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान आमद पर सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही अज़रबैजान के सदर के तैयारी को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हसार में ले लिया। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, रियासत के खिलाफ जंग की। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। कहा गया, 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि बानी की गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी पीटीआई ने वीडियो बयान भी दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हुकूक खो बैठा है, इसलिए अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समात में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मामलात करने का हुक्म दिया जाए। तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलवाया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने पूछा, जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी वो जेलों में क्यों नहीं भेजे गए? तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के पास मुलजिम है तो समझ आती है, तफ्तीश मुकम्मल हो की तो मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जेलों में मुंतकिली में कुछ कानूनी मसाइल भी हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी शख्स ने कानून तोड़ा है तो उसे सजा होनी चाहिए। आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में हो ताकि आईनी हुकूक सल्ब ना हो।
ज़ेरे हिरासत लोग कई माह से अपने प्यारों से नहीं मिल सके। इंसाफ पर मबनी इस फैसले में हमदर्दी का अंसर भी देखा जाए। हम पुरुमीद हैं कि इस केस में इंसाफ होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा नेशनल एक्शन प्लान के 6 पॉइंट्स हैं, किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशत गर्दी आई कहाँ से है, ये वही लोग हैं जिनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था। हमने इनको अपनी जेलों से रिहा किया, उम्मीद थी कि इनका रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। इसके बाद दहशत गर्दी का ये सिलसिला शुरू हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जेलों से भी इनको रिहा किया गया। ज्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। इसके बाद वो इकट्ठे हो गए, 15-15, 20-20 लोगों के ग्रुप बनना शुरू हुए। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अशूरा मुहर्रम के बाद कौमी डायलॉग के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी रहनुमाओं से राबते करेंगे। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। IMF से $6 अरब से ज़्यादा का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तमाम शराइत क़ब्ल अज़ वक्त पूरी कर दें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा ज़राअत पर इनकम टैक्स की वसूलियाँ बेहतर करने की शर्त पर भी पेशरफ्त हुई है। ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। बोले IMF से नया कर्ज प्रोग्राम इसी माह तय पा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा, कीमतें भी बढ़ गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल्स ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा। शेर अफजल मरवत के बयानात पर बानी PTI बरहम, पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। फैसला पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात में किया गया। शेर अफजल मरवत को बयानात पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। बानी PTI ने अवामी सतह पर इख्तिलाफ राय करने वालों के खिलाफ एक्शन का भी दिया। चार माह में ई-बाइक्स की तकसीम का वादा पूरा कर दिया। ख्वाहिश थी तलबा की मुश्किलात का जल्द अज जल्द खात्मा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा में ई-बाइक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा 1,90,000 ई-बाइक्स की दरख्वास्तें मौसूल हुई। 8,000 दरख्वास्तें लड़कियों की जानिब से आई। पंजाब भर में 20,000 ई-बाइक्स देने जा रहे हैं। पंजाब के तमाम अजला में ई-बाइक्स तकसीम की जाएंगी। बाइक्स के लिए 20,000 रुपये की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। नौजवानों के लिए मजीद स्कीम्स भी ला रहे हैं। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँ। बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारखाए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। पंजाब में तारीख रकम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून जज ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाईकोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार भी तैनात कर दी। अबहर गुल को अब्दुल रशीद आबिद की जगह रजिस्ट्रार लगाया गया।
डेरा गाजी खान तौंसा शरीफ समेत गिरदो नवाह में बारिश, बरखान, रखनी शहर और मज़ाफ़ात में भी बादल बरस पड़े। बन्नू में तेज़ हवाओं, तूफ़ानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 26 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, समंदरी हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल, सफूरा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। शहर काद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नशिस्त 22 बाजोड़ का ज़िमनी मार्का, ANP ने मार लिया निसारबाज। 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान ने 10,593 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथी नंबर पर।